मेरा टेस्टोस्टेरोन 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी कम था। मुझे अभी भी याद है कि मैं स्लीप डिप्राइव्ड होके स्ट्रेस में हर समय स्कूल जाता और वहां पर एक लड़कियों की तरह बैठाया जाता कि बोला जाता लड़का और लड़की सेम होते हैं, तुमको पैर नहीं फैलाना है, तुम ऐसे ही अपने बॉस को सटाकर बैठे रहो। वहां पर भी 2 कौड़ी का लंच होता। फिर मैं वहां पर एकदम अकेला फील करता क्योंकि मैं बहुत फैट था, बहुत वीक था और इसीलिए मुझे कोई भी ढंग का दोस्त नहीं मिल रहा था। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गया था। फिर उसके बाद मैं इन सारे डिस्कम्फर्ट को फेस ना करूं, इसके लिए मैं घर पे आता और वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता, जिसकी वजह से ये सारी चीज मेरे लाइफ से कुछ समय के लिए चली जाती और इसी कारण मेरा टेस्टोस्टेरोन 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो गया था। और इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि मैं उस समय डिप्रेस फील कर रहा था, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था और हर समय मैं क्योटिक था क्योंकि मेरा टेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम था। और अभी मेरा टेस्ट रेट लगभग 750 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो गया है। मैंने अपने टेस्ट रेट को लगभग 80 से 90% तक का बूस्ट कर लिया है, बस कुछ घटिया चीज को अपनी लाइफ से रिमूव करके। और मेरे ख्याल से तुम ये सारी चीज हर एक दिन फॉलो कर रहे होगे। तो फिर जो हम लोग का सबसे पहला किलर है वो है पुटिंग योर फोन ऑन योर पॉकेट। इस समय लगभग 99% लोग अपने फोन को अपने पॉकेट में रख रहे हैं एक चम्प की तरह। तुमको लगता होगा कि ये बहुत हल्की चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है, पर तुमको पता नहीं है इसकी वजह से तुम्हारे टेस्ट रेट में 75% का डिक्लाइन आ रहा है। तुम एक पुसी बन रहे हो, एक ह्यूमन की तरह ऐड कर रहे हो, तुम्हारे पास वो गाइनो आ रहा है, मैन बूब्स आ रहे हैं क्योंकि तुम अपने फोन को अपने पॉकेट में रख रहे हो। कि हम लोग का फोन जो है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है। हम लोग के फोन की हीट के कारण हम लोग का टेस्ट रेट गिरना शुरू कर देता है। इसमें जो है हम लोग के बॉल्स का टेम्परेचर हम लोग के बॉडी टेम्परेचर से लगभग 1-2 डिग्री कम रहता है, जिसकी वजह से वो ढंग से स्पर्म प्रोड्यूस करती है और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। पर जब हम लोग अपने फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं तो उस फोन की हीट के कारण हम लोग की बॉल्स भी हीट हो जाती है और उसके बाद हम लोग का स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाता है, हम लोग का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाता है और इसीलिए हम लोग का टेस्ट रेट गिरना शुरू कर देता है। और जरा सोचो कि तुम कितना घंटा अपने फोन को अपने पॉकेट में रखते होगे, कब कब तुम लैपटॉप को अपने लैप पे लेके काम करते होगे, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट रेट 75% तक का डिक्रीज हो रहा है। और बस एक हफ्ते में तुमको फर्क दिख जाएगा। जब तुम अपने फोन को अपने पॉकेट में नहीं रखोगे, तुम देखोगे कि तुम और ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तुमको और ज्यादा हार्ड काम करने का मन कर रहा है। तो फिर अभी से अपने फोन को अपने पॉकेट में रखना बंद कर दो। तो फिर अगली और एक बहुत सीरियस चीज है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो है सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन किलर है और इस समय हम लोग हर समय प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक में बहुत सारे घटिया केमिकल होते हैं, पर उसमें एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग के हार्मोन को ब्लॉक कर देती है, जिसको हम लोग एंडोक्राइन डिस्रप्टर कहते हैं। इसका नाम सही है कि नहीं, पर इसमें यह होता है कि हम लोग शरीर में एक हार्मोन रहता है और जब उस हार्मोन से हम लोग का टेस्टोस्टेरोन मीट करता है तब हम लोग की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का बूस्ट होता है, तब हम लोग की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। पर ये जो प्लास्टिक है इसमें जो एंडोक्राइन डिस्रप्टर होते हैं वो उस हार्मोन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का टेस्टोस्टेरोन उस चीज से जुड़ नहीं पाता है और हम लोग के पास कोई भी टेस्टोस्टेरोन का बूस्ट नहीं आ पाता है। मतलब कि हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हम लोग के शरीर से बाहर चला जाता है बस इस प्लास्टिक फूड के कारण। जरा सोचो पहले के जमाने में, बस 1950 में जब प्लास्टिक बस आया ही था, उस समय सबका नॉर्मल टेस्ट रेट लगभग 600, 700, 800 होता था और इस समय जब प्लास्टिक आ गया है तो डॉक्टर बोलते हैं कि 200 और 400 एकदम नॉर्मल कैटेगरी है टेस्टोस्टेरोन की, जो कि सबसे बकवास चीज है। और इस समय ये घटिया वर्ड, ये घटिया फेमाइन सोसाइटी बस कुछ पैसों के लिए हम लोग के फ्यूचर को मार दे रही है। हम लोग बस इस सोसाइटी द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। जरा सोचो एक रिसर्च में ये आ गया है कि 2045 तक लोगों का टेस्ट रेट 0 हो जाएगा। तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत बकवास चीज है, पर जो प्लास्टिक हम लोग ने सबसे पहले यूज किया था वो अभी तक एकदम छोटे छोटे कणों में आके पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। जहां पे माउंट एवरेस्ट में भी प्लास्टिक के पार्टिकल पाए गए हैं और नीचे सबसे बड़े ओशन में भी प्लास्टिक के पार्टिकल पाए गए हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक तुमको जैसा दिख रहा है कि कबाड़ी में है या फिर एक बड़ा बड़ा प्लास्टिक माउस जैसा प्लास्टिक जो तुमको दिख रहा है, ये इससे भी छोटा है, जिसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। और अभी प्लास्टिक बहुत ज्यादा छोटे हो गए हैं और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग प्लास्टिक को ब्रश कर रहे हैं, हम लोग कुछ खा रहे हैं तब भी हम लोग के अंदर प्लास्टिक आ रहा है, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तब भी वहां पर प्लास्टिक है। हर एक स्पीसीज के टेस्टिकल में प्लास्टिक पाया
गया है और इसीलिए हम लोग का टेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो फिर जरा सोचो कि 20 से 30 साल बाद कितने ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक हो जाएंगे जो सबकी नाक में जाएंगे, और तब सबका टेस्टोस्टेरोन रेट बहुत कम हो जाएगा, सबका स्पर्म रेट 0 हो जाएगा और उस समय अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा। और हम लोग जितनी भी कोशिश करने इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इस समय हर एक प्लेस पे प्लास्टिक है। तुम्हारी चेयर, तुम्हारी लाइट, तुम्हारे कपड़े, हर एक जगह प्लास्टिक है और तुम इसको रोक नहीं सकते हो। बस थोड़े बहुत एफर्ट कर सकते हो कि प्लास्टिक को यूज ना करो, बहुत कम यूज करो। उसके बाद अपनी डाइट को सुधारो, अपनी हैबिट्स को सुधारो, जिम जाओ, जिसकी वजह से शायद फ्यूचर जनरेशन सेव हो जाए, बस हम लोग के कारण। तो बस तुम कोशिश कर सकते हो इस चीज को हटाने की। और थर्ड स्टेप पे आने से पहले, अगर तुमको अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, अपने सारे एडिक्शन को मिटाना है, अपने बिजनेस को फाइंड करना है, अपने टेस्ट रेट को इंक्रीज करना है और ड्रॉप आउट लेना है, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट रेट वापस से ना कम हो, तो फिर इसी समय तुम मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाके पहले लिंक पर क्लिक करो और डिटेल के लिए। फिर थर्ड किलर है सिटिंग लाइक अ गर्ल। तो पहले से ही ये फेमाइन सोसाइटी, ये जो घटिया लोग हैं, ये हम लोग को, हम बॉयज को वीक बना रहे हैं। और स्कूल में क्या होता है कि हम लोग के पैर को ऐसे सटा के बैठाया जाता है कि तुम पैर सटा के बैठो, जिसकी वजह से हम लोग का टेस्ट रेट गिरने लगता है। हम लोग की जो बॉस होती है उसके पास सीट नहीं आनी चाहिए, ये मैंने तुमको बता दिया। और जब भी हम लोग पैर सटा के बैठते हैं तो फिर हम लोग के बॉस के पास हीट आती है और हम लोग का टेस्ट रेट कम होता है। और यही चीज हर समय स्कूल में कराई जाती है कि हम लोग को 6 घंटा लगातार पैर सटा के बैठाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का टेस्ट रेट गिरता रहता है, ना स्पर्म प्रोड्यूस हो पाता है। और स्कूल को इसके बारे में पता तक नहीं है, इसीलिए हर समय जब भी तुम बैठो तो फिर मैन स्प्रेड करके बैठो। अगर स्कूल में कोई तुमको रेप करा है तो फिर उस समय तुम आवाज उठा सकते हो, उस समय तुम प्रिंसिपल के पास जाओ, टीचर कुछ बोल दो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे चिल्ड्रन के लिए, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम स्कूल के लिए अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। क्योंकि जरा सोचो, तुम्हारा स्पर्म रेट 0 हो गया है और मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमको तुम्हारी फर्टिलिटी वापस दे दूंगा, तो फिर तुम उसको कितना रुपए दोगे? लगभग मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ डॉलर कोई भी आदमी उसको दे देगा अगर मैं उसको उसकी फर्टिलिटी वापस दे रहा हूं, उसकी एक हार्मोनल चीज, एक मैस्कुलिन चीज वापस दे रहा हूं, जिसकी वजह से वो वापस से मैन बन जाए। तो किलर नंबर 4 है फ्रेग्रेंसेस। तो इस समय तुमको फ्रेग्रेंस लग रहा होगा कि मैं बस इसी की बात कर रहा हूं, जो तुम डिओड्रेंट लगाते हो, जो कि बहुत बेकार चीज है, मैंने इसको कभी भी यूज नहीं किया है। अगर तुमको डिओड्रेंट लगाना है, बाहर जाना है, तो फिर तुम नेचुरल स्टिक का यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर खुशबू भी आएगी और उसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होते हैं। पर ये चीज बस इसी में नहीं है, तुम कोई भी चीज उठा के देख लो, कोई भी प्रोडक्ट, शैम्पू, साबुन, कोई भी चीज उठा के देख लो, कोई भी मसाला उठा के देख लो, उसके पीछे एक इंग्रेडिएंट लिस्ट होता है जिसको कहते हैं फ्रेग्रेंस। और वो बस एक इंग्रेडिएंट नहीं होता है, उस फ्रेग्रेंस के अंदर 200 और इंग्रेडिएंट आते हैं, और जिसकी वजह से ये सारे केमिकल्स हम लोग के टेस्ट रेट को कम करते रहते हैं। और अगर तुम सेंट उठा के देखोगे, जो प्योर फ्रेग्रेंस होता है, उसके पीछे लगा रहता है कि इसको लगभग 10 मीटर से यूज करिए। ऐसा क्यों लिखा रहता है? ताकि वो फ्रेग्रेंस हम लोग की नाक में बहुत ज्यादा ना जाए और हम लोग की शरीर को बहुत ज्यादा हार्म ना करे, तब भी वो चीज हम लोग को हार्म कर रही है। और लोग बार बार उसी को करते रहते हैं, अपने शरीर में मलते रहते हैं और उनका टेस्ट रेट बार बार कम होता रहता है। तो फ्रेग्रेंस को और खासकर शैम्पू को यूज करना बंद कर दो, क्योंकि जब भी तुम शैम्पू लगाते हो तो फिर शैम्पू तुम्हारे बाल के अंदर जाता है और तुम्हारे पूरी बॉडी में फैल जाता है। लगभग 2 साल हो गए हैं मैंने ना शैम्पू को यूज किया है, ना किसी भी सोप को। फिर 5th चीज है लोअर योर बॉडी फैट परसेंटेज। तो इस समय तुम जितने भी फैट लोगों को देखोगे उन सबके पास मैन बूब्स आए हैं। क्यों? क्योंकि उन सबका एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। जैसे तुम्हारा फैट बढ़ता है, तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ता है, टेस्ट रेट कम होता है और उसके बाद तुम और ज्यादा वीक फील करते हो। तो सिंपल चीज है, इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, कि कैलोरी डेफिसिट में जाओ और अपने फैट को लॉस करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट रेट इंक्रीज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बाहर खाना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम बाहर खाना नहीं खाओगे और तब भी अपनी कैलोरी की लिमिट से ऊपर तक खाओगे, तुम बल्क में होगे, तब भी तुम्हारे पास कोई बहुत ज्यादा फैट नहीं आएगा। मैं इस समय पीक बल्क में हूं, तब भी मेरी यहाँ लाइन दिख रही है, मेरे फेस में थोड़ा चब्बी लुक आ गया है, पर इतना ज्यादा मुझे फैट नहीं हुआ है, मेरा एब्स अभी तक विजिबल है। फिर 6th चीज है एलिमिनेशन डाइट। तो शायद इस समय तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, पर मैं सिर्फ रोटी खाता हूँ, सिर्फ चावल खाता हूँ और सिर्फ दाल खाता हूँ। दाल में मेरे मसाले नहीं पड़े रहते हैं, तेल नहीं पड़ा रहता है, बस सादी दाल और 2 चम्मच घी, इसके बाद पनीर और अंडे।
बस ये 5 चीज मैं खाता हूँ जिसको मैं तुमको गिना सकता हूँ। रोटी, चावल, दाल, पनीर, अंडे, बस ये 5 चीज। और इसमें भी कोई मसाले नहीं पड़े रहते हैं, बस ये 5 चीज, ना अचार ना प्याज, कोई और चीज नहीं। और थोड़ा बहुत फल खा लेता हूँ। और इसी को हम लोग एलिमिनेशन डाइट कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कम चीज खाओ। अब डाइट के बारे में मैंने हर एक वीडियो में बोला है, क्योंकि डाइट से ही तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड होती है। और इंडियन की डाइट बहुत ज्यादा बेकार है। अगर तुमको डाइट के बारे में और जानना है तो फिर तुम ये वीडियो देख सकते हो। पर अभी बता दे रहा हूं कि तुमको एलिमिनेशन डाइट फॉलो करनी है, जिसके वजह से तुम्हारे बॉडी में बस कुछ ही सोर्स ऑफ चीज आए और तुम अच्छे से फील करो। जैसे तुम अपनी डाइट को चेंज करोगे वैसे ही तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा अंतर आना शुरू हो जाएगा। जितने भी लोग जंक फूड खा रहे हैं, 15+ इंग्रेडिएंट को इनहेल कर रहे हैं, वो लोग हर समय बेकार फील करते हैं। फिर बोल रहा हूं कि डाइट के बारे में तुम जाके ये वीडियो देखो। शुक्रिया।